अगर आप आज टेक की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो एक सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कंप्यूटर साइंस की एक जानी पहचानी डिग्री ली जाए या फिर एआई में एक स्पेशल डिग्री। और देखिए, ये सिर्फ एक कोर्स चुनने की बात नहीं है, ये आपके आने वाले करियर की नींव रखने जैसा है। चलिए इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे इसी डिग्री वाले कंफ्यूजन से। फिर हम देखेंगे कि एआई कैसे प्रोग्रामिंग के पूरे खेल को ही बदल रहा है। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस नई दुनिया में टिके रहने के लिए कौन से स्किल्स सबसे ज्यादा काम आएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मॉडर्न टेक दुविधा की। ये सवाल असल में टेक की दुनिया में दो अलग अलग रास्तों में से एक को चुनने जैसा है। एक तरफ है कंप्यूटर साइंस का जाना पहचाना, आजमाया हुआ और भरोसेमंद रास्ता, और दूसरी तरफ है एआई का नया, एक्साइटिंग और एकदम फोकस्ड रास्ता। और यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है। क्या सीएससी की तरह कंप्यूटिंग की एक मजबूत चौड़ी नींव बनाना बेहतर है, या फिर एआई की तरह स्मार्ट सिस्टम और डेटा पर फोकस करके एक गहरी स्पेशलाइजेशन हासिल की जाए? मतलब एक रास्ता आपको हर तरह की चुनौती के लिए तैयार करता है, तो दूसरा आपको आने वाले कल की टेक्नोलॉजी के लिए। तो अब देखते हैं कि इन दोनों रास्तों यानी जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के बारे में तर्क क्या कहते हैं, और हाँ, इंडस्ट्री का डेटा क्या कहानी बताता है। देखिए, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे कई इंस्टीट्यूट्स का मानना है कि पारंपरिक सीएससी डिग्री ही एक बेहतर और ज्यादा मजबूत ऑप्शन है। उनका कहना सीधा है, अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप आगे चलकर किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, एआई में भी। अब इस टेबल को देखिए, ये फर्क को और भी साफ कर देता है। एआई में बीटेक आपको सीधे डेटा साइंटिस्ट या एआई इंजीनियर जैसी खास नौकरियों के लिए तैयार करती है। दूसरी तरफ सीएससी आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर या सिस्टम एनालिस्ट जैसे कई तरह के करियर के लिए एक सॉलिड बेस देती है। तो ये सीधी सीधी टक्कर है स्पेशलाइजेशन और वर्सिटिलिटी के बीच। और हाँ, जब बात पैसे की आती है तो स्पेशलाइजेशन का फायदा साफ साफ दिखता है। ये डेटा देखिए, एक एआई इंजीनियर की एवरेज स्टार्टिंग सैलरी करीब 11.5 लाख है, जबकि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की सिर्फ 6 लाख। ये मार्केट की जबरदस्त डिमांड को दिखाता है, और ये भी कि स्पेशलिस्ट होने का इनाम तुरंत मिलता है। तो ठीक है, ये कंपैरिजन तो अपनी जगह सही है, लेकिन शायद हम एक बहुत बड़े एक क्रांतिकारी बदलाव को मिस कर रहे हैं जो ठीक इसी वक्त हो रहा है। एक मिनट, जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी बहस ही इस बारे में ना हो कि कौन सी डिग्री चुने? क्या हो अगर सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका ही जड़ से बदल रहा हो? ये एक बहुत बड़ा आइडिया है। इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि अब हम सिर्फ कोड नहीं लिख रहे, हम मशीनों से बात कर रहे हैं। हमारे प्रॉम्प्ट्स मतलब हमारे निर्देश ही अब प्रोग्राम बन गए हैं। ये कोडिंग का एक बिल्कुल नया दौर है, सॉफ्टवेयर 3.0। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवा हवाई बात नहीं है। एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि सिलिकॉन वैली के कुछ स्टार्टअप्स में 95% कोड बेस एआई टूल्स से जनरेट हो रहा है। सोचिए जरा, 95%। ये बदलाव बहुत बड़ा भी है और बहुत तेज भी। तो इस नई कोडिंग की हकीकत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर इस एआई वाले दौर में सॉफ्टवेयर बन कैसे रहा है? तो पहला तरीका है वाइब कोडिंग। इसका मतलब बस इतना है कि आप एआई को अपना आइडिया, अपनी वाइब बताते हैं, और एआई उसे कोड में बदल देता है। आप कोड को पूरी तरह से समझते भी नहीं है, बस काम हो जाता है। ये सब कुछ स्पीड और क्रिएटिविटी के बारे में है। इसके बाद आता है एजेंटिक कोडिंग। ये एक लेवल और ऊपर है। यहाँ आप यानी डेवलपर एक मैनेजर की तरह काम करते हैं। आप एआई एजेंट्स को बड़े बड़े काम सौंप देते हैं, प्लानिंग से लेकर टेस्टिंग तक। मतलब ये सिर्फ कोड लिखवाने की बात नहीं है, ये पूरे प्रोजेक्ट को एआई से मैनेज करवाने जैसा है। इस तस्वीर को देखिए, ये एआई कोडिंग के पूरे स्पेक्ट्रम को दिखाता है। एक तरफ है वाइब कोडिंग का थोड़ा मजेदार क्योस जहां इंसान का हाथ कम है, दूसरी तरफ है प्रोफेशनल एजेंटिक कोडिंग, और इन दोनों के बीच में है एआई असिस्टेड कोडिंग, जहां इंसान और एआई एक टीम की तरह पेयर प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ठीक है, इस नई हकीकत से प्रोडक्टिविटी तो जबरदस्त बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ कुछ गहरे चैलेंज भी आ रहे हैं, और ये हमसे नए तरह के स्किल्स की मांग कर रही है। इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी चिंता है। ये देखिए, पहले जूनियर इंजीनियर छोटे छोटे फंक्शन लेवल के काम करके सीखते थे, यही उनकी ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अब वो काम एआई कर रहा है। तो सवाल ये है कि अगर सीखने की पहली सीढ़ी ही गायब हो जाए तो जूनियर इंजीनियर एक्सपर्ट कैसे बनेंगे? और ये सिर्फ चिंताएं नहीं है, ये असली रिस्क हैं। एआई सिक्योरिटी में गलतियां कर सकता है, ऐसा कोड लिख सकता है जिसे मेंटेन करना सिरदर्द बन जाए। इसके अलावा ओनरशिप और कॉपीराइट जैसे सवाल तो हैं ही, पर शायद सबसे बड़ा खतरा है हमारे खुद के स्किल्स का कमजोर पड़ जाना। सीधी सी बात है, इंसान की निगरानी अब पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? ये इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि अब असली स्किल कोड लिखना नहीं, बल्कि एआई के लिखे कोड को पढ़ना, समझना और उसकी समीक्षा करना है। मतलब बॉटलनेक अब राइटिंग नहीं बल्कि कोड रिव्यू है। तो अगर भविष्य कोड रिव्यू का है, तो हमारी टेक एजुकेशन का क्या? हमें उसे कैसे बदलना होगा? इंडस्ट्री के हिसाब से एजुकेशन में 3 बड़े बदलाव लाने होंगे। पहला, सिंटैक्स रटाने से ज्यादा जोर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर देना होगा। दूसरा, सिर्फ कोड के टुकड़े लिखना नहीं बल्कि पूरा सिस्टम डिजाइन करना सिखाना होगा। और तीसरा, स्टूडेंट्स को शुरू से ही एआई टूल्स के साथ असली प्रोजेक्ट्स पर काम करवाना होगा, ताकि वो कोड रिव्यू और इंटीग्रेशन जैसे स्किल्स सीख सकें। तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस चलते हैं, सीएसई या एआई। अब इसका जवाब शायद ये नहीं है कि कौन सी डिग्री बेहतर है, बल्कि सवाल ये है कि आप कौन से स्किल्स बना रहे हैं जो एआई के आने के बाद भी काम आएंगे। जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि आप एआई के काम को जांच सकें,
आर्किटेक्चरल विजन ताकि आप बड़े सिस्टम्स डिजाइन कर सके, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ताकि आप एआई को सही से गाइड कर सके। यहाँ पर एक मजबूत सीएससी की नींव आपको एक ब्रॉड बेस देती है और एआई स्पेशलाइजेशन उस पर गहराई देती है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, एआई के इस दौर में क्या सबसे कीमती स्किल कोड लिखना नहीं बल्कि इंटेलिजेंस को सही दिशा देना बन गया है? हो सकता है कि हमारा पूरा भविष्य इसी सवाल के जवाब में छुपा हो।